तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे डेली रूटीन जो अगर आप अपना लेते तो एक मॉन्स्टर, एक बीस्ट बन सकते हैं और किसी भी चीज़ में आप फाड़ सकते हैं अच्छे से। और कोई भी वो रिजल्ट में, चाहे कोई भी आपको एग्ज़ाम देना है, चाहे कोई बिजनेस करना है, चाहे कोई भी काम करना है, अगर आप ये रूटीन बनाते तो अपने आप लाइफ में बेहतर हो जाएगा और किसी भी काम को करने जाएगा तो आप अच्छे से कर सकते हैं और अपने आप को एक बेहतर इंसान अच्छा बनाने में आपको मदद करेगा। तो आज हम बात करेंगे 10 ऐसे डेली रूटीन जो अगर आप अपना लेते, चाहे हैबिट भी इसको बोल सकते हैं, जो आप अपना लेते तो आप किसी भी चीज़ को फाड़ सकते हैं, किसी भी चीज़ में आप अच्छे कर सकते हैं, चाहे वो कोई रिजल्ट हो, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, चाहे कोई भी काम हो। जिसमें सबसे पहला है 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। अगर आप सुबह में उठ रहे हैं, चाहे वो 5 बजे हो, चाहे वो 10 बजे हो, आपको 1 घंटे तक मोबाइल नहीं छूना है, चाहे कुछ हो जाए। पहले आप उठते तो आप पहले उठ के फ्रेश हो जाइए, उसके बाद आप सोचिए कि हम आज भर दिन पढ़ेंगे क्या, कौन सा मेरा लेक्चर है, चाहे कौन सा मेरा काम है। उस पर आप रूटीन बनाइए कि हम इतनी घड़ी ये लेक्चर देखेंगे, चाहे इतनी घड़ी ये काम करेंगे, चाहे इतनी घड़ी हम घूमने जाएंगे। पहले आप उठते हैं सुबह में तो 1 घंटा तक अपने आप को दीजिए और कुछ एक्सरसाइज करिए, चाहे कुछ भी काम करिए, लेकिन आपको मोबाइल उतनी घड़ी नहीं छूना है। अगर आप मोबाइल छूते तो इस वीडियो को भी छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको पहले जैसे उठते जैसे आप डोपामिन ले लीजिएगा, कोई भी मोबाइल में चुतियाप्पा देखने चले गए तो आप फिर से कुछ कर नहीं सकते भर दिन। इसलिए आप सुबह में उठते हैं तो पहले आपके लिए 1 घंटा बहुत ही ज़्यादा जरूरी। साइंस के हिसाब से भी प्रूव है कि आप 60 मिनट मतलब 1 घंटा तक पहले आप मोबाइल को नहीं छुए। जैसे आप छू लीजिए वैसे आपका डोपामिन बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा। इसलिए आप पहले आप सुबह उठ रहे हैं तो पहले आप रूटीन तैयार करिए कि आज हम करेंगे क्या। और रात में सोने से पहले 1 घंटा मोबाइल को छोड़िए और आप भर दिन क्या किए हैं उसको आप राइट डाउन करिए, लिखिए कि आज हम क्या अच्छा किए हैं, चाहे क्या चीज़ हम सीखे, चाहे कौन चीज़ हम खराब किए, किसमें मेरा टाइम गया है, उसको राइट डाउन करिए और उस थॉट को सोचिए और अगले दिन और उसको बेहतर करिए। तभी आप एक अच्छा हैबिट को अपने अंदर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे डेवलप कर सकते हैं किसी भी चीज़ के। इसलिए आप 60 मिनट तक सुबह और शाम इसको यूज़ करिए। और दूसरा है 5 AM, मतलब ये कि आप चुतियाप्पा या ज़्यादा मोटिवेशन सुन के आप ये सोच रहे हैं कि हम सुबह में उठेंगे तभी हम अच्छा कर सकते हैं। चाहे बड़े बिजनेसमैन या बड़ा आदमी, चाहे कोई भी पढ़ने वाला व्यक्ति सुबह में उठता है तभी वो अच्छा कर सकता है, एक तरह का एक चुतियाप्पा है। साइंस के हिसाब से भी प्रूवन है कि अगर आप रात में आप अच्छा से भी पढ़ सकते हैं, आप दिन में भी अच्छा से पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके लिए कौन सा समय बेस्ट है उस हिसाब से अपने रूटीन को तय करिए। किसी भी चूती या 5 बजे उठें या 4 बजे उठने के बकलोली के चक्कर में मत फंसिए कि हम 5 बजे उठेंगे तभी कुछ कर सकते हैं। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, मैटर ही नहीं करता है कि आप कितनी घड़ी उठते हैं, लेकिन आप जितनी घड़ी उठते हैं, चाहे आपका प्रोडक्टिव लेवल, चाहे आप कितनी घड़ी अच्छे से किसी भी काम को कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा जरूरी। आप अच्छे से रात में भी पढ़ सकते हैं, दिन में पढ़ सकते हैं, जो आपके लिए सूटेबल है, चाहे जो आपको मालूम होगा कि हम किस समय ज़्यादा अच्छे से किसी भी काम कर सकते उस समय करिए, ना कि किसी भी मोटिवेशन या चुतियाप्पे के चक्कर में फंस के आप सोचिए कि हम 5 बजे उठेंगे तभी ये सब कुछ करेंगे। ऐसा नहीं है। तीसरा है सिलेक्टिव कंटेंट। अब हर दिन क्या देखते हैं ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आप दिन भर में क्या करते हैं, चाहे क्या देखते रहते हैं, ये आपकी लाइफ का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज के सोशल मीडिया के ज़माना में तो आ रही कि आप कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं या कौन सा कंटेंट आप देख रहे हैं। किसी भी चक्कर इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग तो नहीं कर रहे, चाहे पॉर्न हब पे जाके पॉर्न तो नहीं देख रहे, चाहे यूट्यूब के में जाके शॉर्ट वीडियो नहीं देख रहे। आपको हमेशा उस चुतियाप्पे में नहीं करो। चाहे आप पॉडकास्ट का क्लिप देख सकते हैं जो अच्छा पॉडकास्टर हो, चाहे किसी बुक को रीड कर सकते हैं। और कॉमेडी उमेडी नहीं देखा करिए, क्योंकि जैसे आप कॉमेडी को देखिएगा वैसे ही आपका शरीर लेथार्जी अशांत हो जाएगा, जिसके बाद आप कोई भी काम को नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आप मॉन्स्टर नहीं बन सकते। इसलिए आप जितनी घड़ी आपको काम करना हो उतनी घड़ी आप कॉमेडी वीडियो, चाहे डबल मीनिंग वाला वीडियो मत देखिए, जिसके कारण आपका दिमाग शांत हो जाएगा और किसी भी चीज़ को आप नहीं कर सकते। इसलिए आप ये भी जरूरी है कि आप सिलेक्टिव कॉन्टेंट जो आपके इम्पोर्टेंट है, जो किसी भी चीज़ को अगर देख रहे हैं, कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको देखिए, चाहे तुम्हारे लेक्चर होगा, चाहे कोई भी क्लास हो उसको देखिए, ना कि किसी भी चूतिया चीज़ जो आया सीधा तुम देखने पे जाओ। अपना सिलेक्ट करो कंटेंट कि हमको क्या देखना है, कौन से चैनल से देखना है, कौन मेरे लिए यूजफुल है। और चौथा है रन एंड वेट। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप एक इंसान हैं, आप जानवर नहीं बन जाइएगा हमेशा। कितना आप मॉन्स्टर बनने के पीछे जाएगा तो आप रहिएगा इंसानी, चूती नहीं बन जाइएगा, कुत्ते की तरह सीधा भागते नहीं। इसलिए आपको हमेशा ध्यान देना है, आपको फिजिकल रूप से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनना है। और फिजिकल रूप से जैसे आप स्ट्रांग हैं तो मेंटल रूप से भी स्ट्रांग बन सकते हैं। इसके लिए आपको हमेशा हर दिन में 3 समय आपको डिसाइड करना है कि 20 मिनट के लिए चाहे आपको रनिंग करना है, चाहे वेट उठाना है, मतलब जिम जाओ चाहे एक्सरसाइज करो, सीधा सा बात। आप दिन भर में 20 मिनट भी कर लेते हैं अच्छे से, चाहे 3 टाइम 20-20 मिनट करते हैं भर दिन में, तो आपका शरीर भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। किसी भी चीज़ को आप करने जाएगा तो अच्छे से करिएगा
और फिजिकल रूप से भी आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनिएगा, जिससे आपका माइंड फ्रेश रहेगा, किसी भी चीज़ को कर सकते। इसलिए आप 20 मिनट के लिए रन करें, चाहे वेट उठाए, कोई बात खत्म। और 5वां हो गया क्लीन योर सेल्फ। आपको हमेशा साफ सुथरा रहना है और अच्छे से रहना है, ना कि किसी भी चूतिए की तरह आप हमेशा बाल खराब करें, चाहे आप खराब कपड़ा पहने हो, चाहे गंदे गेम पड़े हुए, और कुछ नहाते नहीं है कितने दिन से ठंडी में चूतियापा के कारण। इसलिए आपको हमेशा सुबह में उठते हैं तो आप उस समय फ्रेश हो जाए। जितना आप फ्रेश रहेंगे, जितने आप क्लीन रहेंगे, साफ रहेंगे, उतना ही आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बने रहेंगे। साइकोलॉजी के हिसाब से ये बोला जाता है कि आप अच्छे रहते हैं और अच्छे से ढंग से रहते हैं, चाहे आप सुबह में नहा लेते हैं तो आपका माइंड फ्री हो जाता है और किसी भी काम को करने जाएगा, आप क्लीन रहिएगा, साफ सुथरा के साथ रहिएगा तो कर सकते हैं अच्छे से। आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहिएगा, आपको अच्छा महसूस होगा और किसी भी काम को करने जाएगा तो अच्छे से करेगा। इसलिए आप क्लीन रहिए और साफ सुथरा रहिए। और छठा है प्लान। आपका प्लान या रूटीन का जो बात चल ही रहा है, रूटीन हमेशा आपका तैयार रहना चाहिए कि हमको क्या करना है। आप रात में भी रूटीन बना सकते हैं बनाने के ऊपर कि हमको अगले दिन क्या करना है, उस पर काम करना है। यही है छठा पॉइंट कि आपका एक रूटीन होना चाहिए और आपका प्लान होना चाहिए। जब तक आपका कोई रूटीन या प्लान नहीं होगा कि हमको क्या करना है, चाहे कौन सा चैप्टर पढ़ना है, चाहे कौन सा किताब पढ़ना है, चाहे कौन सा काम करना है, आपका जब तक कोई रूटीन या आपका कोई रूटीन या प्लान नहीं होगा तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। इसलिए पहले आप रूटीन बनाइए, आप प्लान बनाइए। और 7वां है स्टोर योर एनर्जी। बहुत सारे बच्चे होते, चाहे बहुत सारे ऐसे लोग होते जो अपना एनर्जी को गलत चीज़ों में वेस्ट करते रहते हैं, या वो ओवर थिंक करते रहते हैं। बहुत सारे लोग, आपको ओवर थिंक नहीं करना। जैसे आप ओवर थिंकिंग करने लगते हैं किसी भी चीज़ को, मेरा एग्जाम में क्या होगा, हम एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या इन काम को करने जाएंगे तो बेहतर तरीके से करेंगे या नहीं करेंगे, उसमें आप जैसे ही सोचने लगते हैं वैसे ही आपका एनर्जी वेस्ट होने लगता है। इसलिए आपको एनर्जी को बचा के रखना, ओवर थिंक नहीं करना, चाहे किसी को चेस करने के ऊपर अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं कर देना है। इसलिए आप अपना ध्यान हमेशा गोल पे रखें, लक्ष्य पे रखें, जो आप टारगेट बनाए हुए हैं, चाहे जो चीज़ आपको करना है उस पर आपको अपना एनर्जी लगाना है, ना कि किसी भी चूतिए चीज़ में अपना एनर्जी को लगा और समय को बर्बाद करें। इसलिए आप अपने एनर्जी को स्टोर करें, उसको सुरक्षित रखें, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उस पर लगाएं, ना कि ओवर थिंक करते रहे, चाहे किसी को चेस करने के ऊपर, चाहे इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करने के ऊपर अपना समय को बर्बाद करें। और 8वां है अनफॉलो। मतलब चूतिए लोगों को भी तुम फॉलो कर लिए हो और उसका वीडियो देखते रहते हो। जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, अच्छा इम्पॉर्टेंट है, जो हम पीछे पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं 5वें पॉइंट में कि सिलेक्टिव कंटेंट, तीसरे पॉइंट में कि जो तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट कंटेंट है उसी को फॉलो करो, उसी को सब्सक्राइब करो जो तुम्हारे काम का है, ना कि किसी भी चूतिए के को फॉलो कर लो और उसके पिक्चर को लाइक करते रहो, चाहे देखते रहो, हंसते रहो, हंसते रहो। ये जरूरी नहीं है। जो तुम्हारे काम का है, चाहे जो तुम्हारे लिए यूजफुल चैनल है, चाहे यूजफुल व्यक्ति है, उसको फॉलो करो और उस पर काम करो, ना कि किसी भी चूतियों को फॉलो करते रहो और लाइक करते रहो, अपना समय और एनर्जी को ख़त्म करते रहो। और 9वां है व्हाट ईट। मतलब आप क्या खा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं उसके बारे में आप पढ़िए, चाहे उसके बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप जो खा रहे हैं भर दिन में, आज के समय में ऐसा हो गया कि बहुत सारे ऐसी चीज़ होते हैं जो पैकेट वाला चीज़ होता है, चाहे आप कुछ भी खा लेते हैं खरीद के, वो आपके शरीर के एनर्जी को ख़त्म करता है, आपको थका देता है, जो आप तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। इसलिए कोई भी चीज़ तुम खा रहे हो तो उसके बारे में जानकारी थोड़ा बहुत ले लो। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हो जो तुमको बता देगा कौन सी सब्जी में या कौन सी तुम खा रहे हो उसमें कितना क्या है, उसमें कितना फैट है, कितना उसमें चूतियापा है, वो हर एक चीज़ बता सकता है। इसलिए तुम क्या खा रहे हो उसके बारे में जानकारी रखो, उसके बारे में पढ़ो, और जो तुम्हारे लिए यूज़फुल है, चाहे हेल्दी है, लाइट वेट वाला सामान को खाओ और अपना काम करो। और गलत चीज़ को खा लोगे तो तुम्हारा एनर्जी वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। 10वां है योर वाई। मतलब कोई भी चीज़ तुम कर रहे हो तो उसके पीछे क्या कारण है, क्या रीज़न है। कोई भी चीज़ तुम काम कर रहे हो, चाहे पढ़ाई भी कर रहे हो, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, उसके पीछे क्या मतलब, चाहे अपने आप को तुम प्रूफ करना चाहते हो, चाहे किसी से तुम बदला लेना चाहते हो, मतलब रिवेंज, या कोई भी पेन है जो उसको तुम रिकवर करना चाहते हो, इसके लिए कोई भी चीज़ को तुम कर रहे हो उसको हमेशा तुम याद रखे रहो। जो तुम करने चाहते हो, जिसके लिए तुम ये स्टार्ट किए हो, उसको हमेशा तुम याद रखे रहो और उस पर तुम काम करो। एक दिन तुम जब ज़रूर सफल होगे और किसी भी चीज़ में अच्छा रिजल्ट लाओगे और किसी काम को करने चाहोगे तो बेहतर तरीके से कर सकते। इसलिए तुम हमेशा अपना वाई क्लियर रखो कि हम कोई भी चीज़ को कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। किसी को हमको प्रूफ करना है, चाहे रिवेंज लेना है, चाहे कोई भी तुमको पेन दिया है उसका बदला लेना है, चाहे पेन हो रहा है किसी के कारण, इसलिए तुमको प्रूफ करना है। इसलिए तुम हमेशा अपना योर वाई क्लियर रखो और भर दिन में एक दफ़ा तुम सोच लिया करो कि हमको कोई भी चीज़ को करना क्यों है। चाहे हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो इसके पीछे क्या कारण है, हम किसी से रिवेंज है या प्रूफ करना या पेन है, और काम करते रहो।
सीधा सा बात। जब तक काम नहीं करोगे तब तक कुछ होगा नहीं। ये जो भी रूटीन बना है वो भी सालों का दाल साल बीतता रहेगा और तुम ऐसे एक के बाद एक वीडियो देखते रहोगे अपने टाइम और लाइफ की फकअप करते रहोगे। लेकिन जो भी हम 10 तरीके बताए, अगर तुम उस पर अगर काम करते हो तो किसी भी चीज़ को फाड़ सकते हो, किसी भी चीज़ में मॉन्स्टर बन सकते हो, डेविल बन सकते हो, चाहे बीस्ट बन सकते हो और अपना काम को बेहतर तरीके से कर सकते हो और अपने आप को एक अच्छा इंसान बना सकते हो और अपने लाइफ को बेहतर कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर सकते हैं और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और किसी भी चीज़ में अगर वीडियो में अच्छा या ख़राब लगी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं।